हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि मैं आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के लिए टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आज के टारगेट में मैथ के लिए है प्रॉफिट एंड लॉस, रीजनिंग में है एनालॉजी, साइंस में है बायोलॉजी, जीएस में है एंशिएंट हिस्ट्री, स्टैटिक में मेजर साइट है और करंट अफेयर्स में है अप्रैल का करंट अफेयर्स और एक फुल मॉक है। तो चलिए एक एक करके अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं और आज का मेरा रूटीन कैसा है या फिर मैंने किस तरह अपना टारगेट कंप्लीट किया आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी जीडी 2025 देने वाले हैं एग्ज़ाम और कोई बेस्ट बुक एसएससी जीडी के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिस बुक ढूंढ रहे हैं, तो आइए बात करते हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। और इसमें 2024 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और विद एक्सप्लेनेशन। इसके साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान की बुक, रीजनिंग की, मैथ की और हिंदी की बुक का एक कॉम्बो भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दी हुई हैं और जो आपके छोटे बड़े सभी डाउट को क्लियर करेगा और आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। ये कॉम्बो बुक आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी आप। तो आइए बात करते हैं अपने टारगेट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया जो कि मैंने राहुल तेवतिया सर की क्लास की थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं एक टॉपिक को 6 से 7 दिन दे रही हूँ और अभी मैंने परसेंटेज कंप्लीट किया है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस की बारी है और प्रॉफिट एंड लॉस कल तक ख़त्म हो जाएगा। मीन्स कल तो संडे है और कल का पूरा रूटीन हमारा रिवीजन का रहेगा कि जितना भी हम लोगों ने जीएस पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है और मैथ पढ़ा है उसका एक रिवीजन करेंगे। तो इसके लिए आज प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा। मैं मंडे से डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन कैसे करें, तो कल आपका रिवीजन डे है। कल के दिन आप जितना भी आपने पूरे हफ्ते में जीएस पढ़ा है, मीन्स जितना भी स्टैटिक पढ़ा है, साइंस पढ़ा है और करंट पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लीजिएगा। एक हल्के से उसको पढ़ ही लीजिएगा, बट एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो उसका इंडिविजुअल एक टेस्ट दीजिए, जैसे कोई हर टॉपिक का जितना भी टॉपिक अभी तक पढ़ा दिया गया है, जैसे मतलब टारगेट में दे दिया गया है। जैसे कि स्टैटिक में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और इंडियन ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो कोशिश करिएगा कि कल के दिन आप उसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा थ्योरी उसका रिवीजन करिए, अगर नहीं टाइम है तो आप उसका ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कल का पूरा दिन इसलिए निकालिए। या तो फिर अगर आपने पूरे हफ्ते में अगर 1-2 टॉपिक आपका छूट गया है, कोई भी टारगेट का कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक, तो कल के दिन आप उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि मंडे से हम सभी लोग साथ में चलें कि हर टॉपिक हमारा साथ में कंप्लीट होता जाए। तो आप इस तरह कर सकते हैं कल के दिन। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैंने बताया है कि गौरव सर और सुनवीर सर हैं, आप उनसे पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो सुनवीर सर के लिए मैंने बताया था, उनका एक प्लेलिस्ट है जिसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। बट अगर अभी तक आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया है तो उनकी एक 8 घंटे वाली क्लास है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखी है, कुमार गौरव सर की क्लास है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी लंबी क्लास आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो आप उनका पीडीएफ एक उनके ऐप पे प्रोवाइड किया गया है जो कि फ्री में है, आप वहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मीन्स आप उस वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़ सकते हैं। जैसे आप 50-50 पेज का एक टारगेट बना लीजिए, क्योंकि उसमें 400 एक पीडीएफ में 400 प्लस पेज है और एक पीडीएफ में ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा पेज है। तो आप उसको 50 या 20 पेज का टारगेट बनाइए कि कम से कम 20 पेज ही रिवाइज कर लें। अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी नहीं पढ़ा है,
तो आप उसको जाके 20-20 पेज, 40-40 पेज या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना भी आपके पास टाइम मिलता हो, आप वहाँ से उसको कंप्लीट करिए। अगर आपके पास कल टाइम मिल रहा है तो कल के दिन आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी कभी-कभी ऐसा मुझसे होता है कि मेरा करंट अफेयर्स ही छूट जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी-कभी ऐसा होता है कि मैथ का कोई क्वेश्चन, जैसे अगर हम मैथ का 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठ गए हैं, तो उसी में उलझ के रह जाते हैं कि बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है जब टफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डिस्काउंट परसेंटेज का स्टार्टिंग का टाइप अच्छा होता है कि स्टार्टिंग में सभी सारे लोग पूरा कर लेते हैं। बट जो लास्ट के कुछ 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में भी और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने में। तो जो 1-2 बार नहीं सॉल्व किया या फिर उसके लिए आप उस टॉपिक को टाइम दीजिए, उस टाइप को टाइम दीजिए, क्योंकि वो टाइप ज़रूरी होता है। और मीन्स हर टाइप परसेंटेज का या प्रॉफिट एंड लॉस का हर टाइप कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैथ सॉल्व करते रहते हैं और कुछ टाइप आसान आसान है तो तुरंत क्वेश्चन बनने लगता है, तो हम वहीं पे मतलब मैथ के लिए खासकर ये होता है कि हम वहाँ तक करते हैं, उसके बाद जब टफ टॉपिक आ जाता है तो उतना मन ही नहीं लगता उसको करने में। ऐसा सबके साथ होता है। तो कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं कोई मैथ का ऐसा टॉपिक कर रही हूँ जिसमें मेरा बहुत टाइम चला गया है, कि मैं उसमें बहुत लंबा टाइम लगा दी हूँ, और रीजनिंग, बायोलॉजी और जीएस और स्टैटिक कवर करने में ही पूरा टाइम चला गया। मेरे पास करंट अफेयर के लिए कभी कभी टाइम नहीं बचता है। तो जैसे अगर मैंने अप्रैल के लिए 4-5 दिन निकाला है कि अप्रैल के लिए पूरे मंथ का 4-5 दिन में उसको कवर किया जाएगा, तो जब भी मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं उसको संडे के दिन कवर करती हूँ। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। कल संडे है, आप लोग रिवीजन के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। और कल मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम 20 क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू पोस्ट करूँ, और जो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं उसको मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगी। और इन सब में सबसे ज़रूरी बात ये है कि जैसे अभी हम लोग स्टैटिक भी स्टार्ट कर दिए हैं, पॉलिटी ज़रूरी था बट अभी स्टैटिक इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि जहाँ तक संभावना है कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक संभावना है, तो हम लोग स्टैटिक अभी से इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि लास्ट के मंथ में हम लोग फिर से 1-2 बार स्टैटिक को कवर कर लेंगे, फिर से एक दो बार कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अभी तक अगर मैंने जब से स्टार्ट किया है स्टैटिक एक बार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बट स्टैटिक को बार बार करवाने का ये मतलब है क्योंकि स्टैटिक में टफ टॉपिक होते हैं, टफ चैप्टर है जिसको कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है और बहुत जल्दी से याद भी नहीं होता, क्योंकि जो वर्ड है जैसे डांस का हुआ और सॉन्ग का हुआ, ये सारे वर्ड्स टफ होते हैं जो जल्दी याद नहीं होते या बार बार उनको रिवाइज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसको लास्ट के 1 मंथ में कवर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में। हम लोग पहले से इसको कवर कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें टफ है उसको 1-1, 2-2 बार कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि लास्ट में हम लोग पूरा 1 महीने ऐसे करके निकालेंगे कि पूरा 1 महीने जो होगा उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और थ्योरी भी तभी देखेंगे जब हमको लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन मेरा बार बार गलत हो रहा है, वहाँ पे थ्योरी देखेंगे। बाकी पूरा 1 महीना हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और नया मॉक दें, जैसे हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसका मॉक टेस्ट सॉल्व करें। तो इस स्टैटिक करवाने का मेरा मेन रीज़न यही था, ताकि हम लोगों की सारी चीज़ें पहले से तैयार हो जाएं। और कोशिश करिए कि पिछली चीज़ें, जैसे अभी हम लोगों ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ख़त्म कर लिया, फेस्टिवल ख़त्म कर लिया, डांस ख़त्म कर लिया और डेज़ ख़त्म कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आप एक एक बार रिवाइज़ करते चलिए, क्योंकि जैसे कल संडे है तो ये सारी चीज़ें कोशिश करिए कि अब तक जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग रिवाइज़ कर लें। कल के दिन मैं टारगेट नहीं दूंगी, बट जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, हम लोगों ने अभी तक जितने टॉपिक हर सब्जेक्ट का जो कवर कर लिया उसको मैं वहाँ पे डालूंगी। तो आप हर टॉपिक को एक एक बार, अगर आपके पास पूरी तरह से रिवाइज करने का टाइम नहीं है तो 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन उस टॉपिक से सॉल्व कर लीजिएगा। बट मैं सारे टॉपिक कल लिख के दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग मैथ में कवर कर लिए, रीजनिंग में कवर कर लिए हैं, जीएस में, साइंस में, स्टैटिक में, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे दूंगी। आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा और अपना एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करिएगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप एसएससी जीडी का, आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का, तीनों का, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अभी पूरे हफ्ते में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मीन्स पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, एसएससी जीडी का भी और आरपीएफ एसआई का। लेकिन संडे के दिन मैं आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी। तो कल के लिए आप तैयार रहिएगा कि कल हमें आरडब्ल्यूए से मॉक टेस्ट लगाना है। और फिर
और उसका एनालाइज करना है अच्छे से कि अगर RW में क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमसे बन नहीं रहा है, तो वो टॉपिक उठाइए और फिर नेक्स्ट डे से ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा टारगेट फॉलो करिए, आप अपना भी टारगेट बना के उस टारगेट में वो टॉपिक इंक्लूड कर दीजिए जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट में गलत किया है या फिर हमसे नहीं बना है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो जिन पे हम लोगों को ध्यान देना है। और एग्ज़ाम अभी बहुत टाइम नहीं रह गया है, जैसा कि लग रहा था कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा, लेकिन सितंबर से कहते कहते अब नवंबर दिसंबर तक हो गया है। तो हम लोग को अब अपने एकदम फॉर्म में आ जाना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब जो भी चीज़ें हैं बस फिनिशिंग देना है हम लोगों को। मीन्स एक बार तो हम लोगों ने सारी चीज़ें, एक क्या दो दो बार हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जब से मैं टारगेट दे रही हूँ। अभी तक मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सारी चीज़ें एक एक दो दो बार कंप्लीट कर दी हैं। ये तीसरी बार या दूसरी बार है जो मैं सारा टॉपिक फिर से रिवाइज कर रही हूँ। और मैथ और रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि मैथ के क्वेश्चन अच्छा बन जाए आपसे। और टाइम, रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो कुछ लोगों ने मुझसे टाइम मैनेजमेंट के लिए पूछा था। टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे SSC GD के मॉक टेस्ट में ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि टाइम नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ पे एक ही घंटे मिलते हैं। तो वो भी टाइम आपका मैनेज होने लगेगा कब, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मॉक टेस्ट देंगे। कि कोशिश करिए कि एक एक मॉक टेस्ट पर डे दें, क्योंकि उसमें 1 घंटे का टाइम लगता ही है, उसको 1 घंटे में कवर कर लीजिए। और पर डे प्रैक्टिस करने से आपका वो टाइम मैनेज हो जाएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लें और एक क्वेश्चन पे कम टाइम दें। और जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहीं पे फंस के, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग का होता है कि रीजनिंग में ये होता है कि वो जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है वहाँ पे लोग फंस के रह जाते हैं। कि जैसे अगर वो पहला ही क्वेश्चन आ गया ना, तो 8 लोगों को बैठाना है, 6 या 8 लोगों को बैठाना है, तो वहाँ पे वही में टाइम लग जाता है कि क्वेश्चन का सारा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं पे ले लेता है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, मिसिंग नंबर, और ये नंबर सीरीज हो गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर सामने क्वेश्चन आए तो उसको तुरंत स्किप करिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे 20 क्वेश्चन है, अगर पहला दूसरा क्वेश्चन ऐसा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जब सेकेंड टर्न में आप आइए, फिर वहाँ पर आपके पास टाइम रहेगा तो आराम से आप बैठ के उस क्वेश्चन को लगाइए कि हाँ। और सेकेंड टर्न में जब आते हैं हम लोग तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि सेकंड टर्न में ही क्वेश्चन बन जाता है और कुछ ही सेकंड लगते हैं बनाने में। और अगर हम पहले क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं और अगला क्वेश्चन भी हमसे नहीं बन पाता। तो ऐसे कोशिश करिए। और टाइम मैनेजमेंट इसी तरह हो पाएगा कि बार बार आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें बन पाएंगी। तो ये मैं इस तरह अपना SSC GD का और RPF SI और कांस्टेबल का मॉक टेस्ट देती हूँ। इस तरह मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। तो ये था आज का मेरा रूटीन। थैंक यू सो मच।